भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर रांची में संग्रहालय का उद्घाटन और पुस्तक का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम और संजय सेठ रहे मौजूद। विकास के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान, आरोप प्रत्यारोप तेज। भाजपा ने सरकार को वादा खिलाफी पर घेरा, झामुमो ने बताया निराधार। गिरिडीह में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 पकड़ाए। देवघर में 2 अपराधी गिरफ्तार, आभूषण समेत नकदी भी बरामद। और रांची के JSCA स्टेडियम में कल दिखेगा वनडे का रोमांच। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच भिड़ंत। रक्षा राज्य मंत्री ने चेस चैंपियनशिप का शुभंकर किया लॉन्च। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में नक्सल उन्मूलन, आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन समेत अन्य एजेंडों पर मंथन का दौर जारी है। कल भी यह बैठक चलेगी, जिसमें प्रधानमंत्री मार्गदर्शन देंगे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर रांची के बरियातू रोड स्थित आरोग्य भवन परिसर में आज धरती आबा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम और राज्य मंत्री संजय सेठ ने जनजातीय समुदाय के समग्र विकास का संकल्प दोहराया। धरती आबा की 150वीं जयंती वर्ष पर रांची को एक और सौगात मिली है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में रांची के बरियातू रोड स्थित आरोग्य भवन परिसर में आज धरती आबा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। साथ ही क्रांति नायक धरती आबा बिरसा मुंडा पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके साथ एक मोमेंट इस मौके पर श्री ओराम ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से धरती आबा की जन्मस्थली उलिहातू का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा जेल को संग्रहालय के रूप में विकसित कर इसे राष्ट्रीय फलक पर लाने का काम किया है। उलिहातू में जाऊंगा बोले तो एसडीएम थे उस टाइम, आपका डीसी नहीं थे, मैंने डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था टूटी, तो वो रोने लगे, बोले नहीं जाइए सर, नहीं जाइए, नहीं जा सकते हैं, आप कुछ भी हो सकता है। मैं बोला मैं तो एक बार जाने के लिए बोल देता हूँ तो जाना ही पड़ता है मेरे को, मैं तो छोड़ता नहीं, हम आदिवासी हैं, हम कुछ तो समझता नहीं। समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने संग्रहालय को एक अमूल्य धरोहर बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों तथा पहलों से देश में गुमनाम आदिवासी महानायकों को पहचान मिल रही है। 100 साल पहले का जो वाद्य यंत्र है, वो वाद्य यंत्र पुरानी जो कलाकृति है, पुराने जो हम जीवन में हम जो उपयोग करते हैं, वो सारी चीजों को समेट के रखा है। ये आने वाले दिनों के लिए, आने वाला नया भारत है, उस भारत के लिए, आने वाला जो फ्यूचर है, उसके लिए आदिवासी संस्कृति को पहचानने के लिए, जानने के लिए बहुत अच्छा संग्रहालय रांची में आपने दिया है। इस मौके पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष पद्म भूषण राम बहादुर राय और विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची से सरिता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जब जब झारखंड के साथ षड्यंत्र की कोशिश होगी, तब तब हम और बड़ी ताकत के साथ कामयाब होंगे।
रांची में कल के नियुक्ति पत्र वितरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी देने के संकल्प में यह दिन ऐतिहासिक बन गया, जिसके असली हकदार झारखंड के युवा हैं। श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड में लोग अलग षड्यंत्र रचना छोड़ दें तो राज्य के युवा झारखंड के सर्वांगीण विकास में ऐतिहासिक भागीदारी निभा सकते हैं। हेमंत सरकार पार्ट 2 के 1 वर्ष पूरा होने पर भाजपा द्वारा आज आरोप पत्र जारी किया गया। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडी गठबंधन पार्ट 2 सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। भाजपा ने आज इसे लेकर आरोप पत्र जारी किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस दौरान सरकार पर तीखा हमला किया। मैया योजना कब शुरू किया है? चुनाव के समय शुरू किया है। तो कैसे कैसे लोगों को वहां ले आते हैं ये दर्शाता है। और कोई घूस दे करके जाए है, कोई चोरी करने वाला लोग कभी बोलता है क्या? अरे हम भी ये नहीं कह रहे सब लोगों से ही लिया होगा, ऐसा भी मेरा नहीं कहना है। श्री मरांडी ने कहा कि सरकार ने चुनाव के समय राज्य की जनता से 1 वोट 7 गारंटी का वादा किया था, जिसे पूरा करने में वो नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि 1 वोट और 7 गारंटी दिया, आप सबको याद होगा उसको। तो उस गारंटी का इसमें बिल्कुल विस्तार से लिखा हुआ है, तो मैं शायद उतना विस्तार से चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन संक्षिप्त में ही आप सब लोगों के समक्ष विषय को, जैसे उन्होंने पहला गारंटी क्या दिया था, वी खतियानी आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाई जाएगी। पिछले 5 साल भी ऐसे ही ठगते रहा, इस साल भी पूरा 1 साल हो गया, कुछ किया नहीं। श्री मरांडी ने कहा कि स्थानीय नियोजन नीति जनजातीय समाज की भाषा संस्कृति की रक्षा, सस्ते दर रसोई गैस और रोजगार के फ्रंट पर सरकार ने लोगों को सिर्फ धोखा ही धोखा दिया है। इसलिए इसका हेडिंग ही आप सब देखेंगे कि भाई साफ है, धोखा ही धोखा है। यानी इस सरकार ने झारखंड की जनता को धोखा ही धोखा दिया है। तो ये बिल्कुल हेडिंग जिसको कहते हैं, इतना मेहनत करके लोगों ने इस सबको तैयार किया, जो बिल्कुल सटीक बैठता है इस सरकार के ऊपर, हेमंत सोरेन के ऊपर या इंडी अलायंस की जो गठबंधन की जो सरकार चल रही है उनके ऊपर ये बिल्कुल सटीक बैठता है। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आरोप पत्र जारी करते समय प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू समेत कई अन्य नेता भी मौजूद थे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। झामुमो ने भाजपा पर पलटवार करते हुए आरोपों को निराधार बताया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य के इंडी गठबंधन सरकार ने विकास की लंबी लकीर खींची है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। जो फोटोज है वो हर जगह आप लोग के पास उपलब्ध। ईडी उस पर क्या कह रही है? ईडी अपना रुख तो स्पष्ट करना चाहिए। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, यहां कई आप ही लोग प्रिंट मीडिया वाले और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले सूत्रों से बहुत कुछ चला देते थे। कहां गए वो सूत्र ईडी के? क्यों इस पूरे प्रकरण को दबा दिया गया? गढ़वा में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। गढ़वा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार, उपायुक्त दिनेश कुमार यादव और एसपी अमन कुमार ने इस बात की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों की सहमति से सुलहनीय मामलों का निष्पादन होगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। को हम लोग नालसा के तत्वावधान में इसे किया जाता है और अपने राज्य के लेवल पर इसको झालसा इसको देखती है। उद्देश्य एक ही है कि लोगों को सुलभ और सरल न्याय मिले। इस बार और इस वर्ष का ये आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत है जो 13 दिसंबर को
निर्धारित है। लोगों से बस एक ही अपील है कि आपके विवाद का इससे ज़्यादा त्वरित निष्पादन और कहीं नहीं हो सकता है। इसमें न कोई खर्च है, और अगर आपका लंबित मामला है जिसमें आपने कोर्ट फी भी दिया है और लोक अदालत से अगर इसका समापन किया जाता है तो आपको आपका दिया हुआ कोर्ट फी भी वापस मिल जाएगा। सीमा सुरक्षा बल अपना 61वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाने जा रहा है। इसे लेकर हजारीबाग के मेरू स्थित सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय में विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की जा रही है। देश की सुरक्षा में इस केंद्र का अहम योगदान है और अब तक हजारों की संख्या में जवानों को प्रशिक्षण दिया गया है। हजारीबाग के मेरू स्थित सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय की स्थापना 18 नवंबर 1966 को हुई। तब से देश सेवा में यह अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। अब तक कुल 63,956 जवानों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं 415 मित्र राष्ट्र के जवान प्रशिक्षण प्राप्त कर देश में सेवा दे रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस, और जिसका कि आप सभी को शायद कुछ एक लोगों को तो डेफिनेटली मालूम होगा, आज ये साल हम लोग हीरक जयंती के रूप में मना रहे हैं। हजारीबाग प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षु आवास, आउटडोर प्रशिक्षण स्थल, अस्त्र शस्त्र परिचालन की तकनीकियों का अग्रणी केंद्र है। यहाँ जवानों को कठोर प्रशिक्षण के दौर से गुजरना पड़ता है। जंगल युद्ध तकनीक, कमांडो, मोर्टार और विशेष तरह के विस्फोटकों का भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। जो ट्रेनिंग सेंटर है ये कुछ एक वेपन्स के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है, और इसकी वजह से इस ट्रेनिंग सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी घोषित किया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से। MMG और जो मोटर है, जो लॉन्ग रेंज वेपन्स है। इस सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र विद्यालय में मित्र राष्ट्रों के जवानों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें मंगोलिया, नेपाल, बांग्लादेश, फिलिस्तीन जैसे राष्ट्र शामिल हैं। यह प्रशिक्षण बेहद खास होता है। जो BSF का जो रोल है, सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, अंदरूनी एरिया में भी कम्प्लीटली BSF तरीके से काम कर रही है। जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं हमारी, उसमें ट्रेनिंग दी गई है वैसे लोगों को और वैसे राष्ट्रों को, यहाँ पर जो कि उनकी रिक्वायरमेंट की प्लस हमारे लिए भी जो काम की चीज़ें हैं उनसे हम साझा करते रहते हैं। सीमा सुरक्षा बल देश की प्रथम रक्षा वाहिनी है। वाहिनी के जवान केवल सीमा की सुरक्षा ही नहीं करते, बल्कि नक्सल विरोधी अभियान से लेकर देश के अंदर घटित होने वाली घटनाओं में राहत और बचाव कार्य में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। DD न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। जमशेदपुर में आज ट्रेडर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किया गया। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा हुई। विशेष रूप से GST 9 और 9C से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाने के लिए कोलकाता से पहुंचे विशेषज्ञों ने व्यवसायियों का मार्गदर्शन किया। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री परिसर में आयोजित इस सेमिनार में बड़ी संख्या में व्यापारी, टैक्स कंसल्टेंट और विभागीय अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य फोकस वार्षिक रिटर्न, GST 9 और GST 9C के प्रावधान, प्रक्रियाएं और उनके अनुपालन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी देना रहा, जिस पर विकास बंका ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपया क्रॉस करता है उनको GST 9 लगाना है, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपया क्रॉस करता है उनको 9 + 9C दोनों लगाना है। और इस साल काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं, पर्टिकुलरली इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के इन GST 9 में। तो उसी पे हम लोगों का आज पूरा सेमिनार था। हम लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन इस पे किया है कि जो चेंजेज आए हैं उसको इनकॉर्पोरेट जो किया गया है गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव से, जो पहले नहीं थे उनको ठीक जब किया गया उसको किस तरह से भरना है फॉर्म में और किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है, सो दैट आगे लिटिगेशंस के नोटिस वगैरह डिपार्टमेंट साइड से नहीं आए। हमारी छोटी छोटी गलतियों से डिपार्टमेंट जो नोटिस आती है वो उसको अवॉइड करने का पूरा डिस्कशन हम लोगों का आज का सेमिनार में हुआ है। सेमिनार में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष मानव केडिया ने भी व्यापारियों की समस्याओं
और पोर्टल आधारित वार्षिक रिटर्न प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि देश की डीजीपी 8.2% तक पहुंची है, जिसमें जीएसटी 2 का अहम योगदान है। कि ये जो जीएसटी 2.0 आया और उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं और पिछले कुछ दिनों में कुछ महीनों में जो भी चेंजेस जीएसटी में हुए हैं वो एक सफल चेंजेस हैं और आने वाले समय में और सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम अगर फेस हो रहा है तो उसके लिए वो उसको ठीक भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह सेमिनार व्यापारियों के लिए न केवल जानकारीपूर्ण साबित हुआ बल्कि जीएसटी के वर्तमान स्वरूप और भविष्य की दिशा को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बना। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि सुधार की प्रक्रिया निरंतर चल रही है और कारोबारियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। दूरदर्शन के लिए जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष पद्म भूषण कड़िया मुंडा इन दिनों रांची के एक अस्पताल में इलाजरत हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना तथा शीघ्र सेहतमंद होने की कामना की। उन्होंने चिकित्सकों से भी बातचीत कर उनके उपचार के बारे में जानकारी ली और समुचित इलाज पर जोर दिया। गिरिडीह में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी पटना से महंगे मोबाइल और अन्य सामानों की खरीदारी कर 4 पहिया वाहन से गिरिडीह गांडे रोड होते हुए जामताड़ा की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। पुलिस उपाधीक्षक आबिद खान ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 10 मोबाइल, 14 सिम कार्ड, एक 4 पहिया वाहन तथा कई आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए हैं। जंगल में उक्त गाड़ी को ट्रेस की और पीछा करके उसको पकड़ा गया, जिसमें 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए। एक साइबर अपराधी उसको भागने में सफल रहा। जंगल का लाभ उठाकर उक्त साइबर अपराधी ई चालान, आरटीओ का ई चालान और आरटीओ का चालान बुक का एपीके फाइल भेजकर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगी किया करते थे। इधर देवघर में भी पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पुलिस ने वैद्यनाथ बाईपास रोड में चोरी मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को धर दबोचा है। इनके पास से आभूषण और नगद रुपये बरामद किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 128वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम को पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। मैं नहीं, हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु
भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार, और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज का पहला मैच कल रांची में खेला जाएगा। JSCA स्टेडियम में दिन के 1:30 बजे से शुरू होने वाले इस मैच के लिए दर्शकों की एंट्री 10:30 बजे से शुरू हो जाएगी। इधर दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने आज भी मैदान में जमकर अभ्यास किया। रांची वनडे को लेकर राजधानी में रांची पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए भी कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। यातायात SP राकेश सिंह ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 4000 जवानों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि पूरा ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में खेल प्रशंसकों के कल JSCA स्टेडियम पहुंचने की संभावना है। भारतीय कप्तान KL राहुल रांची वनडे में टीम के बेहतर प्रदर्शन को लेकर आशान्वित हैं। वे आज रांची में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि रांची में खेलना हमेशा से खास रहा है, क्योंकि यहाँ लोगों के दिल में क्रिकेट बसता है और नस नस में क्रिकेट दौड़ता है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी टीम का उत्साह बढ़ाने जरूर आएंगे और दर्शकों का भरपूर समर्थन मिलेगा। ने ऑनेस्टली अभी तक नहीं देखा, बट यहाँ के हिस्ट्री ऑफ ODIs देखते हुए यही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा ही विकेट होगा, रन्स बनेंगे अच्छा। ड्यू का थोड़ा फैक्टर रहेगा सेकंड इनिंग्स में, सो ये सभी 1-2 चीज ही है जो हम लोग कल असेस कर पाए, तो उसके हिसाब से विल ट्राई एंड मैनेज आवर टीम एंड टैक्टिक्स इन अ वे वेयर इट गिव्स अस द बेस्ट चांस टू विन। Opportunity मिला है to know someone as big as MS and someone who's so successful as an Indian player, और we all respected him as a human being. So अगर वो भी आएंगे मैच देखने तो और क्राउड को और हम लोग को एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो या हैप्पी है, तो क्राउड भी आएंगे तो हम लोग को भी मज़ा आएगा यहाँ खेलने, एंड होपफुली वी कैन विन द गेम, पुट अप अ गुड परफॉर्मेंस और क्राउड को भी एंटरटेन करे, और MS धोनी को भी he'll also feel happy that we won the game here. और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर रांची में संग्रहालय का उद्घाटन और पुस्तक का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम और संजय सेठ रहे मौजूद। विकास के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान, आरोप प्रत्यारोप तेज। भाजपा ने सरकार को वादा खिलाफी पर घेरा, झामुमो ने बताया निराधार। गिरिडीह में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 पकड़ाए। देवघर में 2 अपराधी गिरफ्तार, आभूषण समेत नकदी भी बरामद। और रांची के JSCA स्टेडियम में कल दिखेगा वनडे का रोमांच। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच भिड़ंत, रक्षा राज्य मंत्री ने चेस चैंपियनशिप का शुभंकर किया लॉन्च।